अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं स्ट्रॉबेरी की काश्त का दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में हमने बेड बना लिए थे। उसके बाद का स्टेप ये है कि आपने ये रूला जो होगा शॉपर का, इससे शॉपर उतार कर एक स्टैंड के ऊपर शॉपर लपेटना है। जब आप इस स्टैंड के ऊपर शॉपर लपेट लेंगे, उससे अगला जो मरहला है, उससे अगला स्टेप जो है, इस स्टैंड के अंदर सुराख करने हैं। ये सामने आप बोर्ड देख रहे हैं या गत्ता, जिसके अंदर सुराख ऑलरेडी किए हुए हैं पहले से ही। इसी बोर्ड और गत्ते की मदद से हम जो है अपने शॉपर में सुराख कर लेंगे। ये एक बोर्ड या गत्ते में 10 सुराख होते हैं, जिसकी मदद से हम अपने शॉपर में 10 सुराख कर, ये एंड तक सुराख हो गए हैं। तो ये सुराख करने के बाद शॉपर को अनफोल्ड किया जाएगा। उस बोर्ड के ऊपर से शॉपर उतार कर इस तरह बेड के ऊपर शॉपर बिछा दिया जाएगा। शॉपर जब हम बेड पे बिछाएंगे तो जैसे ये शॉपर आपको उड़ता नज़र आ रहा है, बेड के ऊपर से उतर रहा है, तो इसके लिए ये साइड पे मिट्टी लगाएंगे। जैसे ये सामने मिट्टी लगाई गई है दूसरे बेड के ऊपर, इसी तरह मिट्टी लगाएंगे ताकि ये उतर न जाए। जैसा कि ये शॉपर अब तकरीबन बिल्कुल सीधा हो चुका है, अब इस शॉपर की साइड पे मिट्टी डाली जाएगी जैसे बाकी शॉपर की साइड पे डाली गई है। इस मिट्टी डालने का मकसद मैंने पहले भी आपको बताया, ताकि ये शॉपर बेड के ऊपर से उतर ना जाए, इसलिए ये साइड से मिट्टी उतार के शॉपर के ऊपर रखी जाती है। ऐसे आगे चलते जाएंगे, हर थोड़े थोड़े फासले पर जो है वो बेड की साइड पे मिट्टी लगाई जाएगी ताकि शॉपर जो है वो उड़ ना जाए। अब बेड्स पे जो शॉपर है वो बिल्कुल अच्छी तरह से चढ़ा दिया गया है। जो सामने आपको बेड्स नज़र आ रहे हैं, इनके जो सुराख हैं वो सही सिमत में बेड के ऊपर एडजस्ट कर दिए गए हैं कि एक तरफ से एक सुराख है और दूसरी तरफ से दूसरे सुराख है। अब आहिस्ता आहिस्ता बाकी बेड्स के ऊपर भी शॉपर बिछाया जाएगा। अब तमाम शॉपर बिछाने के बाद इस खेत को पानी लगाया जाएगा ताकि जो बेड है इनमें वतर आ जाए। और वतर के बाद अब ये सुराख जो हैं, हम इनमें जो है अपनी पनीरी है जो स्ट्रॉबेरी की वो काश्त कर सकें। और हम आपको अब पनीरी दिखाते हैं स्ट्रॉबेरी की कि पनीरी कैसी होती है। जैसे पालक का गुट्ठा होता है वैसे ही पनीरी होती है, उसके अंदर तकरीबन 45 से लेके 50 तक जो है वो पौधे होते हैं। हम आपको अब पनीरी दिखाते हैं, स्ट्रॉबेरी की पनीरी कैसी होती है और पौधा कैसा होता है। एक बूटा हाँ जी, एक बूटा जड़ वगैरह थोड़ा कटदे कुटदे या बस इवें ला ये दे? जड़ तकरीबन इन्नी काट देनी है। अच्छा, नहीं काट देनी, मतलब आप तुसी आ मुੱਢ बचाना है बस? सिर्फ मोड़ बचाना है ठीक, ते ये इन्ना पूरना है। सही, मतलब इतना कट दियो? इन्ना कट के ते इन्ना क पूरना है। आ क्योंकि गोली नवी निकलती पई है थल्लों, आ सारा सुक जाना है। हाँ, सारा सोचे से नवा विच फुटेगा। हाँ, ये नवा फुटेगा। आ वाला जेड़ा विच जा ठीक है, ये आपन की गिनती है। सही। कि माशाल्लाह पौधा ठीक है अपना, इन्ना बरीक भी कोई नहीं, मोटा भी कोई नहीं। बीमारी शिमारी नहीं आएगी। हाँ, सब है। सही है। अब हम आपको पनीरी बेड्स के अंदर लगी हुई दिखाएंगे कि जो बेड हमने पीछे बनाए थे, शॉपर बिछाया था, उसके अंदर ऐसे वो एक एक पौधा लगेगा पनीरी का। ये एक पौधे की मालियत इस साल 3 रुपये है। तो तकरीबन ये 1 एकड़ में 70,000 पौधे लग जाते हैं टोटल। बेड के दोनों तरफ क्योंकि पौधे लगते हैं तो तकरीबन 70,000 पौधा लगता है। और फिर अंदर से कुछ मुरझा जाते हैं, कुछ फंगस की वजह से ख़राब हो जाते हैं, और पौधे लगाए जाते हैं। टोटल 1 एकड़ में 1 लाख पौधा लग जाता है। और इस हिसाब से 3 रुपए के हिसाब से ये 3 लाख के सिर्फ पौधे बनते हैं। उसके अलावा ज़मीन की तैयारी का ख़र्चा होता है, बेड बनाने का ख़र्चा होता है, शॉपर का ख़र्चा होता है, और बेड बनाने वाला और शॉपर बिछाने वाला वो भी पैसे लेते हैं। इनका ख़र्चा मिला के टोटल आपका जो पौधा एक लगेगा, जब पौधे लग गए अब यहाँ तक का टोटल ख़र्चा तकरीबन 4-4.5 लाख रुपया हो गया है। तो यहाँ तक हम वीडियो अपनी ख़त्म करते हैं और लास्ट में आपको एक और चीज़ दिखाएंगे। और कुछ लोग अपने खेतों के इर्द गिर्द ऐसे बाड़ लगाते हैं ताकि गीदड़ वगैरह या कोई और जानवर या इंसान अंदर जाके इनके खेत को नुकसान ना पहुंचाए और इनका खेत महफूज रहे।